एमक्यूएम के शानदार और सुहाने दौर के शोबा इत्तलात के इंचार्ज रुकन राब्ता कमेटी वासे जलील की जानिब से दियार खैर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के हवाले से क्या उन्हें माफ़ी मिलेगी या उन्हें सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिलेगी। जो उनके फॉलोअर्स हैं जिन्हें वफा परस कहा जाता है उनके लिए आजमाइशें मज़ीद बढ़ रही हैं या मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से है। उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी कोशिश है और मेरे प्रोड्यूसर की कोशिश होती है कि कोई नई चीज़ आपके सामने लेकर आएँ। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साहब भी आपसे मुखातिब है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज का जो मेरा मौजू है वो वासे जलील की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखें जो अब वो हमारे साफ़ी दोस्त कि जो एमक्यूएम की बीच से वाबस्ता रहे उनके लिए वासे जलील का नाम कोई नया नहीं है। कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं कि जो मौजूदा एमक्यूएम के दौर में जो है वो ताई तेज़ी के साथ साफत में आए और उनको एमक्यूएम की भीड़ भी मिल गई, माशाल्लाह बड़े फाल भी रहे। लेकिन शायद वो उस दौर से आगाह ना हो कि जब वासे जलील जो है वो राब्ता कमेटी के रुकन थे, शोबा इत्तलात के इंचार्ज थे। उनके साथ कमर मंसूर और सैफ अब्बास की जोड़ी होती थी। मरहूम कद्दूस भाई जिनका इंतकाल हो गया साफ़ी रहनुमा भी थे, रोज़नामा अमन से वाबस्ता थे और बड़ी मुंदसार शख्सियत थी। मैं उनकी कदर इस वजह से करता हूँ कि वो जब MPA थे तो इंतहाई सादा तरीके से जो है अपना एक वाइट रंग का उन्होंने जो कुर्ता पहना होता था और नीचे पजामा और मोटरसाइकिल पर, मैं खुद मतलब इस बात का गवाह हूँ कि कई बार उनको मोटरसाइकिल पर मैं से नजर की मीट करता था, कई बार उनको जो है मोटरसाइकिल पर लेकर मैं गया हूँ। तो बड़े इंतहाई मुनसार शख्सियत के हामिल थे, वो शोबा इत्तलात में थे। उसके बाद फिर जो है मुख्तलिफ जो भी शोबा इत्तलात में आए जिसमें हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं गौरी एहसन गौरी भाई हैं, वकार शाह साहब जो जहाँ हो गए थे इस जब फैज़ाबाद में जो वाक़या हुआ था उसके बाद से जो है वो फायरिंग से। इसके अलावा और कई दोस्त थे, शबीर भाई थे हमारे और मुख्तलिफ लोगों से गाय बगाए रबते रहे। और वासे जलील जो है बलाशुबा एक इंतहाई अहम उनके पास सीट थी, शोबा इत्तलात के इंचार्ज थे और शायद ही कोई मीडिया का ऐसा बंदा हो कि जिसने एमक्यूएम की बीट की है, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो डेस्क का बंदा हो, चाहे वो डायरेक्टर न्यूज़ हो, चाहे वो न्यूज़ एडिटर हो, चाहे वो कंट्रोलर न्यूज़ हो, चाहे वो ब्यूरो चीफ हो, जो वासे जलील के नाम से आगाह ना हो। देखिए वासे जलील की बजाते खुद जो है शख्सियत जो है बड़ी मिलसार शख्सियत थी। उनकी पर मामला जो है मैं ज़ाती तौर पर जो है कई बार उनके साथ थोड़ी तलखी भी हुई। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं गलत बनी करने की आदत नहीं हूँ कि मैं जो खाम का तारीफ़ों के अगर पुल बांध रहा हूँ तो उन पर तनकीद ना करूँ। अब उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी थी उनके साथ थी कि जो उनके साथ एक शुरू से चलते हुए आए थे। कुछ रिपोर्टर के साथ उन्होंने बहुत अच्छा उन्हें फैसिलेट भी किया एमक्यूएम के उस दौर में कि जब एमक्यूएम एक भरपूर पावर में थी, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और बहुत अच्छी तरीके से जो उनकी पजराई की। और कुछ जो है हम जैसे आम साफ़ी, जैसे कि मैं चलकर नाम भी आम साफ़ी है तो हमें एक आम साफ़ी के ऐसे ही ट्रेन किया। लेकिन बहरहाल ये भी बड़ी बात है कि हमें उनको ये पता होता था कि आफ्ताब जो है वो एमक्यूएम का बीट रिपोर्टर है, ये पता होना भी बड़ी बात होती थी। बहरहाल वासे जलील उसके बाद जो है मामला हुए सारे में उसके बाद को जो है वो दोबारा दोहराना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। हर बंदा बजाते खुद जानता है कि क्या मामला हुए। फिर जिस तरीके से जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन जो है वो उनके जो मामला हुए, क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद रियासत जो है हरकत में आई और उनको अलग किया गया, क्योंकि पाकिस्तान बनी, PSP, ये सारे मामला तो खैर चलते ही जा रहे हैं। लेकिन वासे जलील का जो मकसद है, वासे जलील जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद उन्होंने एक तो दोबारा अपनी एमक्यूएम में यानी कि शमूलियत का ऐलान किया है कि मैं एमक्यूएम लंदन में दोबारा वो शमूलियत कर रहा हूँ। उसके बाद तीसरा उनका जो है वो मुतालबा था फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब से कि आप जो है नज़रसानी करें बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के हवाले से। उन्हें जो है जो उन्होंने जो बयान दिया था पाकिस्तान के हवाले से उसकी माफ़ी दी जाए और उनके कारकुनों को जो है सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए, ये मुतालबा किया है। बहरहाल एक सियासी कारकुन की हैसियत से मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो है वो आजमाइशें भी आती हैं। MRD की तहरीक चली थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है इंतहाई संगीन खतरात का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे माशाल्लाह के दौर में उनके खिलाफ जो है कैदोबंद की सहूलतें होती थी, उनके जो है घरों पर छापे लगते थे। MRD की तहरीक में जो है बहुत बड़ा एक जो उनका जदोजहद है, उनकी कुर्बानी है। इसी तरीके से जो है हर पार्टी के खिलाफ जो है रियासती ऑपरेशन, इसी सियासत के हवाले से कहा जाए कुछ भी होता है। एम के खिलाफ भी ऑपरेशन हुआ नवाज शरीफ के दौर में और कुछ ऑपरेशन का मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई सारे मौजूद से जुड़े हुए थे, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और अच्छों के साथ जो है वो बुरे भी लपेट में आ जाते हैं। लेकिन वासे जलील जो है इन हालात में जब एमक्यूएम मामला में थी तो उन्होंने बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन का साथ दिया, लंदन चले गए, उनसे राब्ते में भी रहे। लेकिन फिर अचानक जो है मामला ख़राब हुआ और उन्होंने जो है एक
और वहाँ से रिजाइन दिया। कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी जारी हुए जिस पर बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन को रंजिश हुई और मामला काफ़ी जो है वो तूल पकड़ गए। उसके बाद वो अलग हुए और कुछ मामला यहाँ तक भी आए कि जी वहाँ पे लंदन में जो है जो वासिर जलील जो है अब वो एक अपनी आज़ादारी बना रहे थे या अपना एक अलग ग्रुप बना रहे थे। कुछ मामला जैसे भी है कि जी कुछ वहाँ के जो लंदन राब्ता कमेटी के जो मेन रहनुमा हैं उनसे वासिल जब इख्तिलाफ थे। देखें, एक लीडरी जब बंदा सियासत में आता है तो लीडरी करना उसका हक होता है और हर बंदा सियासी वर्कर चाहता है कि मैं वर्कर से आगे जाके लीडरी करूँ। लीडर करने के लिए जो है वो पहले वर्कर बनता है, वर्कर करने के बाद आस्ता आस्ता आगे आता है। तो बहरहाल ये तंजीमी मामला, मुखालफतें, इख्तलाफ, ये तो तंजीम जमहूरियत का उसूल होते हैं, ये चलते रहते हैं। लेकिन वो एमकेएम से अलग और इस वक्त कि जब इस वक्त भी एमकेएम लंदन जो है वो अताब में, मैं ये नहीं कह सकता कि उन्हें रियासत की तरफ से जो है वो आज़ादी मिल गई है या ऐसा नहीं है कि वो खुल के सियासत कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि जो है उनके कारकुन आज़ादाना तरीके से घूम सकते हैं या उनके खिलाफ मतलब वो कोई भी मामला होता है ना वो खुल के। अब पिछले दिनों में अजीज़ाबाद को मामला होता है तो जैसे ही पता चलता है कि जी एमकेएम के जो है वो बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स आ रहे हैं तो पूरे अजीज़ाबाद को घेरे में ले लिए जाते हैं, सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हो जाते हैं। तो इससे सूरत में बिल्कुल वही सूरत है कि जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जहाँ के दौर में जो है वो एमआरडी की तहरीक चल रही होती थी तो वो बड़ा मुश्किल होता था सियासत करना। वही सेम सूरत इस वक्त जो है बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए है। लेकिन अब मामला ये है कि जिस तरीके से वासिर जलील की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है महामाफी के हवाले से अपील की है और कुछ चमकोइयाँ भी शहर में शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि 8वीं तरमीम के हवाले से जो है पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान एक सख्त जंग चल रही है। वफाकी जो हुकूमत है उसका ऊँट किस करवट जाता है अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। नून लीग की और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी मामला चल रहे हैं। कुछ बहुत सी मामला जो है इख्तलाफात ये भी इतलाएं चल रही थी सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी के हवाले से कि शायद जो है उनसे वो सदर से वो सबकदोश हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं और कोई और सदर आ रहा है। ये भी इतला चली थी कि कामरान खान टिसोरी साहब को जो है कोई ओहदा दिया जा रहा है। कामरान खान टिसोरी साहब यकीन तौर पे उनके इंतहाई पसंदीदा हैं कि जो सबके पसंदीदा होते हैं, मैं यही कहूँगा। लेकिन बहरहाल टिसोरी साहब के हवाले से ये भी इतला आई है कि क्रिकेट बोर्ड का उन्हें जो है वो जो जिस ओहदे पर जो है मोहसिन नकवी साहब हैं वो ओहदा उन्हें दिया जा रहा है। बाज़ औक़ात ये हैं कि उन्हें जो है वो सदर पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ इतलात जो है अभी तक जो है वो ये सोशल मीडिया की बातें, मैं कोई बात हतमी तौर पे नहीं कह सकता, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। लेकिन इस दौरान जो है बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं जिन्हें वफा परस्त कहा जाता है वो इतने ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो चुके हैं कि 2 साल से ये बात चल रही थी कि जी वो आ रहे हैं, बस बात हो गई है, क्लियर हो गया है, ये हो गया, फला हो गया। बल्कि उन्होंने जो है कुछ स्टेटमेंट भी ऐसे दिए, कुछ स्टेटमेंट उनके जो है मेरे ख्याल में उनके अपने लोग भी कह रहे थे कि वो ऐसे थे कि जो पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से इंतहाई गलत थे, जो शायद इसका उन्होंने बाद में एतराफ़ भी किया। और मेरे ख्याल में मुल्क की सलामती सबसे ज़्यादा अजीज़ है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है हमारे सिक्योरिटी इदारों की, ना सिर्फ मैं बल्कि हर बंदा जो उनकी हम जो है उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनकी उनसे हमारा वफ़ादार हैं। तो कुछ ऐसी बातें ज़रूर हुई, लेकिन ये भी इतला दी कि शायद जब एक मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाके में या मुख्तलिफ इलाकों में जब जो है पाक फ़ौज के जवानों को बेदर्दी शहीद किया गया, एक ऑपरेशन वो जैसे चल रहा है, ज़रबयास्त चल रहे हैं, या वाना के इलाके में जो हमारे बहादुर नौजवान वहाँ पर जो है मौजूद हैं और दुश्मनों का जो है वो दहशतगर्दों का जो है वो खात्मा कर रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए भी उन्होंने ख़ासतौर पर जो है मार्का हक के हवाले से, इंडिया के हवाले से भी उनके कुछ स्टेटमेंट, कुछ मज़दार स्टेटमेंट थे और कुछ ऐसे थे कि जो पाकिस्तान की सालमियत के तो मिला जुली चीज़ थी। तो ये कहना अभी तक हतमी तौर पर नहीं, मतलब कबल वक्त होगी ये बात कि मैं ये कहूँ कि जो उन्हें इजाज़त शायद मिल जाएगी या मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक मामला कोई इतना अच्छा मेरे ख्याल में नहीं है। और जिस तरीके से अब पिछले दिनों में कुछ अफराद भी ऐसे भी हैं बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन की जो पार्टी के हैं कि जो मुख्तलिफ अरेस्ट हुए हैं या जो भी हैं, उसकी तफसीलात तो आती जाए बगैर सोशल मीडिया पर आती रहती है। तो उस हवाले से भी जो है मामला अभी इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो तीसरी नस्ल जो है वो जवान हो चुकी है। कहा जाता है ना कि यार हर 20 साल के बाद एक नई नस्ल जवान होती है। तो वो अफराद जो बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन के फॉलोअर्स थे या उनके साथ चलने वाले या उनके साथ तहरीक में जो शामिल थे, वो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो जो उनकी उम्रें हैं वो या तो 60 साल से ऊपर जा चुकी हैं या फिर 55 साल 50 साल से ऊपर जा चुकी हैं और वो ज़ईफ़ुल उम्री की तरफ जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अब जो नौजवान नस्ल है, कई नौजवान तो ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि वो बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन जो है वो उनकी दौर में कैसी पहमकियम होती थी या क्या था, बस एक तो सोशल मीडिया पर सुना हुआ है, लोगों को सुना हुआ है। तो जो कानून सुनी हुई बातें होती हैं और प्रैक्टिकल में बड़ा फ़र्क होता है। दूसरी जानिब जो हालिया मुख्तलिफ जो एमकेएम के जो लड़के बाजियाब हुए हैं या जो
असीर जो थे उन्हें रहा किया गया है। उसमें अनीस कैम खान मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से भी जो है एक नौजवान जो नया तबका है उसमें उन्हें काफ़ी पजीराई मिली है, और यही वजह है कि लोग जो है उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा इसलिए माइल हो रहे हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को बाजियाब करवाया। डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी की हम बात करते हैं, इंटरेक्शन की भी मामला चल रहे हैं, तो उस हवाले से मेरी कुछ एमजीएम के संजीदा लोगों से बात हुई है, तो जो वो उनका ये कहना है कि डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी के हवाले से जो कहा जा रहा है कि लोग जो है वो डॉक्टर खालिद महमूद से बजन है या उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक हल्का है जो संजीदा एमजीएम के लोग हैं वो अभी भी डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी के साथ हैं, और ऐसा नहीं है कि इंटरेक्शन होंगे तो फ्री हैंड मिल जाएगा मुस्तफ़ा कमाल यानी सबको, उनके पास भी एक बहुत बड़ा रास्ता है। बाकी रहा मसला डॉक्टर फारूक सत्तार का, तो डॉक्टर फारूक सत्तार तो माशाल्लाह जहाँ कामरान खान टिसोरी वहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार, जहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार वहाँ कामरान खान टिसोरी, उनकी जोड़ी तो माशाल्लाह बहुत जो है वो एक लैला मजनू की जोड़ी है, तो वो तो खैर चलती ही रहेगी, उस हवाले से तो कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन असल जो मामला है बानी अहमद का कि देखना ये है कि इस सोलरियो के अंदर वासिल अली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद एमजीएम के हवाले से क्या उन्होंने रब्ता किया है, उनसे रब्ता किया गया है या आने वाले दिनों में उनसे रब्ता किया जाएगा। मौजूदा या कोई ऐसा सेटअप बन रहा है जिसमें जो है सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो है वो बानी एम के अल्ताफ हुसैन के जो है फॉलोअर्स है उनको उतारा जाए, और शायद ये भी हो सकता है कुछ कि मुस्तफ़ा कमाल यानी कैम खानी को भी जो है उनके मामला को देखिए, कुछ भी पाकिस्तान में हर चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई मामला ऐसे हों कि मामला जो है वो ख़त्म हो और मामला दोबारा जो है वो एक एमकेएम जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये मैंने ब्लॉग जो बनाया मैं ख़ास तौर पे उन अफराद के लिए कि जो गानी एम के अल्ताफ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं जिन्हें अफवाह प्रस्त किया जाता है उनके लिए, कि उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए कोई अच्छी खुशखबरी है, आजमाइशें मजीद भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कियास सारियों से हट के हकीकत पर भी नजर रखा करें। पाकिस्तान की सलमियत, मुल्क की सिक्योरिटी जो हमारे इदारे हैं उनका वक़ार हमें भी मुझे भी अजीज़ है, आपको भी अजीज़ हो तो है, यकीन तौर पे आप भी पाकिस्तान की मुल्क वतन शहरी हैं, लेकिन देखना ये है कि फ़ैसला क्या आता है, ऊँट किस करवट जाता है, उसके बाद जो अपना कोई हतमी फैसला करें। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।